बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर जो कि एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। 5 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। पावर वाली फॉर्म भी दी हुई है, जितना भी बड़ा नंबर है हम उसको फैक्टराइज करके पावर से कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल 2 की तरह ही है। तो इसके 4 पार्ट हैं, इजी पार्ट्स हैं। तो देखते हैं किस तरह से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5 डिवाइडेड बाई 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 25 है, 25 एक ऑड नंबर है क्योंकि 5 से पता चल रहा है कि ये 2 के टेबल पे तो जाता नहीं है, तो ये 5 के टेबल पे जाता है। 5 5 दा 25, 5 1 दा 5, 5 2 दफ़ा आ गया तो हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर इसकी होल पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 को फैक्टराइज करने से पहले हम देखेंगे कि ये लास्ट में इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो क्योंकि लास्ट में 3 है तो ये 2 के टेबल पर तो नहीं जाएगा, तो ये 3 के टेबल पे हम देख लेते हैं। 3 8 दा 24, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 7 दा 21, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। तो 3 की पावर 5 आ गई। 3 की पावर 5 लिखकर हमने 3/5 इसकी होल पावर लिख ली। डिवाइडेड बाय 16 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्योंकि एंड में 6 है, 6 इवन नंबर है, ये 2 के टेबल पर जाएगा। 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। 2 कितनी बार आ रहा है? क्योंकि 2 4 बार आ रहा है तो हम इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। इसकी होल पावर है 5/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। 2 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 बनता है, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं हम। 2 की पावर 3 इसकी होल पावर 4/3। अब ये पावर्स इससे कैंसिल हो जाती हैं क्योंकि 5 का स्क्वायर था। 3/2 ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। इसी तरह 5 और ये 5 कैंसिल हो गए। इसी तरह 4 और ये 4 कैंसिल हो गए। 3 और ये 3 वो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बाकी 5 की पावर 3 बच जाएगा। 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4। तो हमने 5 की पावर 3 लिख लिया, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4। इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 की पावर 3 अगर करें, 5 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 125 आता है और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आता है। इसी तरह 2 को अगर 5 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 32 आता है और 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 16 आता है। पहले तो हम पावर को देख लेंगे कि 5 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 4 है। जब हमें ये पता होगा कि 5 की पावर 3 क्या होती है, 125 होती है। 3 की पावर 3 क्या होती है, 27 होती है। 2 की पावर 5 क्या होती है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है तो 32 आता है और 2 की पावर 4, 2 को जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास 16 आता है। फिर हम आपस में इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 125 को हमने 27 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 3375 हमारे पास आंसर आ गया। और जब हम 32 को मल्टीप्लाई 16 करते हैं तो 512, तो 3375 डिवाइड बाय 512 ये हमारा आंसर है। जब बेस सेम होती हैं तो बेस एक दफ़ा लिख लेते हैं और जब पावर सेम होती हैं, बेस डिफरेंट होती हैं तो बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पावर को एक दफ़ा लिख लेते हैं। अगर बेस सेम हो तो बेस को एक मरतबा लिखकर पावर को ऐड कर लिया जाता है, लेकिन इसमें बेस डिफरेंट है, पावर सेम है तो पावर्स को एक बार लिख लिया जाएगा और बेस को मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। तो हमने इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई 3 कर लिया और पावर एक बार लिख ली। इसी तरह इसकी बेस सेम थी तो हमने बेस को एक बार लिख लिया और 5 और 4 को ऐड कर लिया तो 9 बन गया हमारे पास। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 15 आ गया। 15 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9। 15 की पावर 3 3375 ही होती है और 2 की पावर 9 जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 512 ही हमारे पास आ जाता है। तो दोनों तरीक़ों से हम कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको आसान लगे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी, जिस तरीके से भी आप सॉल्व कर लें, जिस तरह आपको इजी लगे। तो दोनों कंडीशन में हमारा यही आंसर है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम 5 के सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। 54 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 27 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 1। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम 54 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 54 एक इवन नंबर है क्योंकि एंड में
4 आ रहा है, 4 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है। नंबर के लास्ट में हम देखते हैं कोई ऐसा नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर होता है। तो 4 2 के टेबल में जाता है क्योंकि, तो हम इसको 2 के टेबल पर डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 द 4 2 7 द 14। अब क्योंकि लास्ट में 7 आ गया है तो ये 2 के टेबल पर तो नहीं जाता, 3 के टेबल पर जाएगा। 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। क्योंकि 216 भी यहाँ मौजूद है इसलिए 216 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 1 द 2 क्योंकि लास्ट में 6 है तो ये 2 के टेबल में डिवाइड हो रहा है। 2 1 द 2, जब हम डबल फिगर पे जाते हैं, डबल नंबर पे जाते हैं तो हम दरमियान में 0 लगा देते हैं। तो 2 1 द 2, फिर 0, 2 8 द 16, 2 5 द 10, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 7 द 14, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। 54 को जब हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास 2 एक बार आया और 3 3 बार आया। तो हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, इसको तो हमने क्यूब रूट था, हमने इसको रूट से पावर वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। 27 की पावर 2x तो थी, हमने रूट को पावर वाली फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 1/3 पावर आ गई। डिवाइडेड बाय 9 को हम 3 का स्केयर भी तो लिख सकते हैं, 9 को हमने 3 का स्केयर लिख लिया, इसकी पावर x + 1 प्लस 216 था तो 216 को हमने फैक्टराइज कर लिया है। तो हमारे पास 3 ही 2 आ गए हैं और 3 ही 3 आ गए हैं। तो हमने 2 की पावर 3 लिख लिया मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 लिख लिया और 3 की पावर 2x - 1 लिख लिया। अब ये तो एज इट इज़ लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अब ये 1/3 था तो हम इसको 2x/3 भी तो लिख सकते हैं, तो हमने इसको 2x/3 लिख लिया। 27 को हम 3 का क्यूब भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ से देखना शुरू करें तो 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3, तो हमारे पास 3 कितनी दफ़ा आया, 3 बार आया। तो हमने 3 की पावर 3 लिख लिया और 2x लिख लिया, डिवाइडेड बाय 3 लिख लिया, ये 3। नीचे हम देखते हैं तो 3 की पावर 2x + 2 प्लस 2 की पावर 3, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती हैं। तो 3 की पावर 3 क्योंकि बेस सेम थी, बेस एक रहने दिया, 3 और 2x - 1 ऐड कर लिया, 3 + 2x - 1। 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 वैसे ही लिख लिया, मल्टीप्लाई इस 3 से ये 3 कैंसिल कर लिया तो हमारे पास 3 की पावर 2x आ गई, डिवाइडेड बाय 3 की पावर इसको, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लिया। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमने 3 की पावर 2x + 2 लिख दिया, प्लस 2 की पावर 3 था ना, जब हमने इनको ऐड किया तो 3 में से 1 गया तो हमारे पास 2 आ गया प्लस 2x। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3, अब इसमें भी बेस सेम है तो 3 की पावर 2x + 2 है और इधर भी देखें तो 3 की पावर 2x + 2 है। जो नॉमिनेटर है उसमें 3 की पावर 3 प्लस, अगर हम इनको ऐड करें तो 3 + 2x बनता है। तो हमें इधर एक पावर नहीं चाहिए तो हम इसमें से एक 3 निकाल देंगे बाहर, तो हमने एक 3 बाहर रख लिया, तो हमने इसको भी 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x बना लिया। तो अब ये भी इस जैसी हो जाएगी, 3 की पावर 2x + 2, 3 की पावर 2x + 2। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 3 की पावर 2x + 2, 2 मल्टीप्लाई 3, बेस सेम थी तो हमने इनको ऐड कर लिया 2 + 2x, डिवाइडेड बाय ये तो वैसे ही लिख लिया 3 की पावर 2x + 2 प्लस 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2x + 2। क्या हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो हमने ये कॉमन ले लिया, 3 की पावर 2x + 2 इन दोनों में कॉमन ले लिया। नॉमिनेटर में भी था 3 की पावर 2x + 2, जब इधर से कॉमन लिया 3 की पावर 2x + 2 तो हमारे पास यहाँ 1 आ गया प्लस, और जब यहाँ से कॉमन लिया तो हमारे पास 2 की पावर 3 बच जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 तो हमने 6 लिख लिया, ये दोनों कैंसिल होते थे तो हमने कैंसिल कर दिया। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आता है। तो 6 डिवाइडेड बाय 1 + 8 आ गया, 6 डिवाइडेड बाय 8 और 1 9 हो गया, इसको हमने 3 के टेबल में कैंसिल कर दिया। 3 2 द 6, 3 3 द 9, तो यही हमारा आंसर है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर रूट 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर -3/2। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जब 216 को हम फैक्टराइज करेंगे, पिछले क्वेश्चन में भी हमने 216 को फैक्टराइज किया हुआ है, जब हम देखते हैं तो ये एक इवन नंबर है, क्योंकि ऐसा नंबर इवन नंबर होता है तो 2 के टेबल पर चला जाए। अब 6 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है तो ये एक इवन नंबर है। तो 2 1 6
216 एक इवन नंबर है। 2 1 दा 2 एक सिंगल नंबर के बाद जब डायरेक्ट डबल नंबर लेते हैं तो सेंटर में 0 लगा देते हैं। तो 2 1 दा 2 0 लगा दिया। 2 8 दा 16 क्योंकि 1 2 पे जाता नहीं था इसलिए 2 नंबर ले लिए तो हमने सेंटर में 0 लगा दिया। 2 8 दा 16, 2 5 दा 10, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 1 बच गया। 2 7 दा 14, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। जब भी एंड में 5 आ जाए या तो 3 के टेबल पे जाता है या 5 के टेबल पे जाता है। तो ये 25 क्योंकि 5 के टेबल पे जाता है। 5 5 दा 25, 5 1 दा 5। 216 को हमने फैक्टराइज किया हुआ है। 2 भी 3 बार है और 3 भी 3 बार है। तो हमने 2 की पावर 3 लिख लिया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 लिख लिया, इसकी होल की पावर 2/3 लिख लिया, मल्टीप्लाई 5 क्योंकि 25 5 का स्केयर होता है तो हमने 5 का स्केयर लिख लिया और होल की पावर 1/2 लिख ली, डिवाइडेड बाय। अगर हम इस डेसिमल को ख़त्म करें तो इसके नीचे डेसिमल के नीचे हम 1 लगा देते हैं और जितने डिजिट आगे हों उतने 0 लगा देते हैं। क्योंकि 2 डिजिट आगे थे तो हमने 2 0 लगा दिए। इसकी होल की पावर -3/2 क्योंकि पावर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम 100 को ऊपर ले जाएंगे, 4 को नीचे ले आएंगे तो 100/4 हो गया और पावर पॉजिटिव हो गई। तो पहले इसको देख लेते हैं। 2 की पावर 3, अब इसको अलग अलग पावर में ले आएंगे। 2 की पावर 3 अलग 2/3, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 अलग 2/3, मल्टीप्लाई इस स्केयर से ये 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास 5 आ गया, डिवाइडेड बाय पावर क्योंकि नेगेटिव थी हमने पॉजिटिव बनाने के लिए 100 डिवाइडेड बाय 4 लिख लिया। अब हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। 4 के टेबल पे 4 2 दा 8, 2 बच गया 20, 4 5 दा 20, उसकी होल पावर 3/2 तो हमारे पास यहाँ 25 आ गया। ये जब हमने इस 3 से ये 3 कैंसिल किया तो हमारे पास 2 की पावर 2 आ गई, मल्टीप्लाई इस 3 से ये 3 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 3 की पावर 2 आ जाएगी और मल्टीप्लाई ये 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्योंकि ये 25 था तो हम इसको 5 का स्केयर भी लिख सकते हैं, इसकी होल पावर 3/2। अब हम लिख लेते हैं 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 5, ये तो एज इट इज़ यहाँ आ गया। अब हमने 5 का स्केयर जब इस 2 से कैंसिल किया तो हमारे पास 5 की पावर 3 आ गई। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय क्योंकि 5 की पावर 3 थी तो हम 5 का स्केयर अलग लिख सकते हैं और 5 अलग से लिख सकते हैं क्योंकि बेस से पावर ऐड हो जाती हैं तो बेस को अलग भी कर सकते हैं ना। तो हमने क्योंकि 5 इससे कैंसिल करना था तो हमने एक 5 अलग कर लिया, 5 का स्केयर बच गया। 5 से ये 5 कैंसिल हो गए और ये जो पावर स्केयर में थी वो इस स्केयर रूट से कैंसिल हो गई। तो यहाँ हमारे पास 2 आ गया, मल्टीप्लाई 3 आ गया, डिवाइडेड बाय 5 आ गया। 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो गया और डिवाइडेड बाय 5 आ गया। तो यही हमारा आंसर है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट देखते हैं। a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। जब हम ये फार्मूला देखें तो हमारे पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फार्मूला है a प्लस b यहाँ दिया हुआ है। हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a का स्केयर माइनस ab प्लस b का स्केयर, a का क्यूब प्लस b का क्यूब फॉर्म में हम इसको क्लोज कर लेंगे क्योंकि ये ओपन फॉर्म में है, एक्सपेंडेड फॉर्म में है। अब हम इसको क्लोज फॉर्म में ले आएंगे। a की पावर 1/3 क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करना है तो एक्सपेंडेड फॉर्म से इसको क्लोज फॉर्म में ले आएंगे, शॉर्ट फॉर्म में ले आएंगे। a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, a का स्केयर माइनस ab प्लस b का स्केयर। ये आपने क्यूब का फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब हम इसको तो लिख लेते हैं एज इट इज़। a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, इसको हम स्केयर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब हम इसको देखते हैं तो इसकी पावर हम 2 को होल पावर लिख सकते हैं। a की पावर 1/3 होल पावर 2 को अंदर भी तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2/3 बन जाती है तो 2 को बाहर भी तो लेकर जाया जा सकता है। तो हम इस 2 को बाहर ले गए तो a की पावर 1/3 होल पावर 2 आ गई, माइनस इसमें a आ गया 1/3 क्योंकि a की पावर 1/3 रखी थी ना हमने। तो अब a क्या आ जाएगा, a की पावर 1/3 और b क्या आ जाएगा। अब b का देख लेते हैं तो ये 2 2 दा 4 बनता है ना, एक 2 हमने अंदर रहने दिया और एक 2 को हम बाहर ले गए तो 2 2 दा 4 हो जाता है ना। तो b की पावर 2/3 की होल पावर 2, तो a की पावर 1/3 आ गई और b की पावर 2/3। तो अब हम इसको क्यूब फॉर्म में ले आएंगे। जब हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, a का स्केयर माइनस ab प्लस b का स्केयर, तो a प्लस बी तो हमारे पास पहले से ही मौजूद था, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, a का स्केयर माइनस ab प्लस b का स्केयर। तो अब हम इसको इस फॉर्म में क्लोज कर सकते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3
जब हम इसका क्यूब लेंगे तो a की पावर 1/3 का क्यूब प्लस b की पावर 2/3 का क्यूब, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ गया a प्लस b का स्क्वायर। a प्लस b का स्क्वायर ही हमारे पास फाइनल आंसर है। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट भी कंप्लीट हुआ। तो इसके साथ हमारी क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 भी एंड हो गई। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।